Good afternoon, everyone. So, as all of us know, today is no bag day and bagless day. Today we are making kites. आज मैं आप लोगों को समझाना चाहूंगा काइट उड़ता है उसके पीछे साइंस क्या क्या है, ठीक है? टोटल 4 प्रकार के फोर्सेस इसमें लगता है. हाउ मेनी टाइप्स? 4 टाइप्स. एक लगता है अपवर्ड फोर्स, एक डाउनवर्ड फोर्स और 2 होता है साइडवर्ड फोर्स. समझ गए? अब देखो, कोई भी चीज को हम ऊपर फेंक रहे हैं तो नीचे चला आता है, ठीक है? किसकी वजह से नीचे आता है? उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स. कौन सा फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से ये डाउनवर्ड आएगा, ठीक है? अपवर्ड केस अगर आप किसी चीज को उड़ा रहे हो तो ऊपर हवा का स्पीड ज्यादा है कि कम है? ऊपर ज्यादा है कि कम है? ज्यादा है. नीचे क्या है, कम है कि ज्यादा है? तो कोई दिक्कत नहीं है, चल जाएगा. देखो, जब स्पीड ज्यादा होता है ना, वहाँ प्रेशर कम होता है, ठीक है? नीचे स्पीड कम होता है तो प्रेशर क्या होता है? ज्यादा होता है. प्रेशर हमेशा क्या होता है? ज्यादा से कम की तरफ जाता है. समझ रहे हो? मोर टू लेस की तरफ जाता है. तो क्या होगा, ये नीचे प्रेशर कम होने के कारण, नीचे प्रेशर ज्यादा होने के कारण ये इसको ऊपर की तरफ लिफ्ट करेगा. कौन सी डायरेक्शन में? अपवर्ड डायरेक्शन में. कौन सी डायरेक्शन में? तो डाउनवर्ड कौन लेके आता है? ग्रेविटेशनल फोर्स. अपवर्ड कौन लेके जाता है? उसको बोलते हैं लिफ्ट या फिर प्रेशर डिफरेंसेस, ठीक है? तो अगर मान लो ये ऊपर उड़ रहा है, ऊपर हवा चल रहा है कि नहीं, तो हवा इसको अपोजिट डायरेक्शन में रुकेगा. समझ रहे हो? अब आपके हाथ में क्या है, इसको क्या बोलते हैं? स्ट्रिंग बोलते हैं. हवा जिस डायरेक्शन में जाएगा उसका ठीक ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा? स्ट्रिंग में एक चीज जनरेट होता है जिसको क्या बोलते हैं? टेंशन. क्या बोलते हैं? टेंशन मतलब ये डिप्रेशन वाला टेंशन नहीं, ठीक है? टेंशन मतलब ये ऐसा टेंशन है जो किसी रस्सी, किसी स्प्रिंग से जनरेट होता है फोर्स, ठीक है? समझ में आ गया? तो टोटल कितने टाइप का फोर्स लगता है? अपवर्ड लेके कौन जाता है? नीचे कौन लेके आता है? अब ऊपर क्या होता है? एयर रेजिस्टेंस. क्या होता है? एयर रेजिस्टेंस के ठीक ऑपोजिट हमारे हाथ में क्या होता है? स्ट्रिंग से क्या जनरेट होता है? ये 4 फोर्सेस लगते हैं काइट को उड़ाने में. ये एक चीज याद रखिएगा, जो नीचे ला रहा है ग्रेविटी, पुल जो होगा, लिफ्ट जो होगा, ये ग्रेविटी से ज्यादा होना चाहिए. जब तक वो ज्यादा नहीं होगा तब तक ही उड़ेगा नहीं. समझ गए? अच्छा, इससे सब क्या क्या चीजें इंस्पायर होकर बनाए हैं. आप लोगों ने एरोप्लेन देखा हुआ है, ड्रोन कैमरा देखा हुआ है आप लोगों ने, और पैराशूट, पैराग्लाइडिंग कोई किया है? पैराशूट मतलब इमरजेंसी में कुछ खोलते हैं. पैराग्लाइडिंग मतलब अगर आप कभी किसी मनाली वगैरह में गए होंगे तो पैराग्लाइडिंग होता है, ठीक है? वो एग्जैक्टली काइट के फ्लाइट मैकेनिज्म के ऊपर बना हुआ. काइट कैसे होता है? जनरली वही जो मैं बोला, 4 टाइप का फोर्सेस लगते हैं. इसी फोर्स से इंस्पायर होके जैसे राइट ब्रदर्स हमारे एरोप्लेन डिजाइन किए हैं, पैराशूट हो गया, जैसे पुराने टाइप का ड्रोन कैमरा हो गया, ये सब काइट से इंस्पायर हो गया, ठीक है? समझ में आ गया? थैंक यू ऑल ऑफ यू.